अगर आपके पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और उस पे आप एडिशन कराना चाहें तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? जाहिर है आपके पास 1,2 डायब्रोमाइड बनेगा, विसिनल 1,2 डायब्रोमाइड और ट्रांस एडिशन होगी, बिकॉज आपके पता है कि ब्रोमोनियम आयन बनेगा। तो ये आपके पास जो अल्कीन है, दिस इज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल इन अ सेंस कि ये जो कार्बन है इस पे दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं और ये जो कार्बन है इसके साथ दो हाइड्रोजन्स अटैच हैं। सो दैट इज व्हाई वी से इट्स एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। एडिशन होगी तो फर्स्ट स्टेप में अगेन ब्रोमोनियम आयन बनेगा। ब्रोमोनियम आयन को ब्रोमाइड आयन ब्रेक करेगा, ओपन करेगा, ठीक है, अटैक से। अटैक कहां से होगा, ये एक सवाल है। ये ब्रोमोनियम आयन बना तो जो ब्रोमाइड आयन आ रहा है उसके पास दो ऑप्शंस हैं। वो या तो इस कार्बन पे अटैक करे और या फिर इस कार्बन पे अटैक करे। जाहिर है दो ऑप्शंस है इसके पास। पिछले जो केसेस थे, जो सिमेट्रिकल अल्कीन के केसेस थे, तो उसमें आप देख सकते थे कि जो ब्रोमाइड आयन है उसके पास जो दो ऑप्शंस अवेलेबल थे वो बिल्कुल एक जैसे थे, सिमेट्रिकल अल्कीन थे ना। यहाँ पर जो इसके पास दो ऑप्शंस हैं वो एक जैसे नहीं है। क्यों एक जैसे नहीं है? क्योंकि अगर ये इस कार्बन पे अटैक करे जो कि अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन था जिसपे दो हाइड्रोजन अटैच थे, तो इसको बिल्कुल एक ओपन फील्ड मिल रही है, कोई इसको स्टेरिक एंड्रेंस नहीं मिल रही। तो ये आसानी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आसानी से यहाँ पर अटैक करेगा, रादर देन के वो इस लेफ्ट वाले कार्बन पे अटैक करे जिस पे अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ब्रोमाइड आयन बजाते खुद इतना बल्कियर है, यहाँ पर अगर आप ग्रुप्स लगा देंगे तो ये जो अटैक होगा ये ज्यादा फिजिबल नहीं होगा। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो ब्रोमाइड आयन है ये इस साइड पे ज्यादा फोकस्ड होगा अटैक के लिए रादर देन ऑन दिस साइड। तो अगर यहाँ अटैक होगा तो इस ब्रोमाइड ब्रोमोनियम आयन को ये ऐसे क्लीव करेगा और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अटैक कहां पर हुआ? क्योंकि दोनों साइड से अटैक हो, चाहे अनहिंडर्ड साइड से हो चाहे हिंडर्ड साइड से हो, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो विसिनल डायब्रोमाइड ही होगा और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी वही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखे ना, ये तो जो ब्रोमीन एटम्स मैंने ड्रॉ किए हैं तो ये तो इसी के रेफरेंस से ड्रॉ किए हैं कि अटैक अनहिंडर्ड साइड पे ज्यादा होगा। तो ये ब्रोमाइड आयन जो है नीचे से आएगा, तो ये मैंने नीचे ड्रॉ किया है, और ब्रोमोनियम आयन जो इनके ऊपर ड्रॉ हुआ था तो इसका बीआर जो है ये ऊपर रहेगा और CH3 जो है वो नीचे आ जाएंगे, यहां से अटैक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसको आप उल्टा भी बना सकते हैं, इसको यूं घुमाएं ऐसे, तो ये ब्रोमीन ऊपर चला जाएगा, ये ब्रोमीन नीचे आ जाएगा, ऐसे बना लें इसको। ये ब्रोमीन ऊपर बना लें, इस ब्रोमीन को नीचे बना लें। तो दोनों देखें, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये तो सेम मॉलिक्यूल है। सिर्फ आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, इस ब्रोमीन को ऊपर लेके गए, इस ब्रोमीन को नीचे ले आए। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि जो अटैक है वो है कहाँ से। लेकिन आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस कम है तो यहीं पे अटैक होगा। लेकिन प्रोडक्ट हमें ये नहीं बता रही क्लियरली कि अटैक कहाँ से हो रहा है। तो ये जो सिलेक्टिविटी है, सिलेक्टिविटी क्या है कि ये सिलेक्ट कर रहा है इस साइड से अटैक को, इसके ऊपर प्रेफर कर रहा है, इसको हम रीजियो सिलेक्टिविटी कहते हैं। ये जो रीजियो सिलेक्टिविटी है ये यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रही, हम देख नहीं सकते क्लियरली कि अटैक कहाँ पर हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो, वही अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ब्रोमिनेशन हम कर रहे हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल या वाटर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वाटर की प्रेजेंस में करेंगे तो क्या होगा, हेलोहाइड्रिन बनेगा, और मेथनॉल की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे पास ये ईथर बनेगा।
तो यहां पर डाइब्रोमाइड नहीं बनता, बल्कि पहले ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है, तो एक ब्रोमीन तो इंसर्ट हो जाता है इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, लेकिन दूसरा ब्रोमीन नहीं आ पाता, उसकी जगह OH आ जाता है या मेथनॉल का OCH3 आ जाता है। अब आपके पास ऑप्शन है कि जब आप ब्रोमोनियम आयन बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो जो मेथनॉल आएगा वो यहां से आएगा या यहां से आएगा। तो अब आपके पास प्रोडक्ट्स डिफरेंट बनेंगे। जब दूसरा ब्रोमाइड आयन आएगा तो उससे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन मेथॉक्सी ग्रुप जो है उसको तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर ये अनहिंडर्ड साइड पे अटैक हो तो आपके पास मेथॉक्सी ग्रुप इस साइड पे लगेगा यहाँ पर, और अगर इस हिंडर्ड साइड पे अटैक हो तो मेथॉक्सी ग्रुप यहाँ पर लगेगा। और आप देख सकते हैं प्रोडक्ट जो है वो ये सजेस्ट कर रही है कि इस मेथॉक्सी ग्रुप का अटैक जो है वो हिंडर्ड साइड पे हो। तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है, क्योंकि अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि स्टीरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए जो दूसरा ब्रोमीन है इन केस ऑफ द डाइब्रोमाइड दैट इज फॉर्म्ड, वो अनहिंडर्ड साइड को फेवर करेगा। लेकिन यहाँ तो रीजियो सिलेक्टिविटी उल्टा ही हो गया, वहां हम कुछ और डिस्कस कर रहे थे कि जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो इफेक्ट कर रही है, एक साइड प्रेफर हो रही है दूसरी प्रेफर नहीं हो रही। लेकिन यहाँ क्या हो गया, मेथॉक्सी ग्रुप इटसेल्फ इज अ बल्कियर ग्रुप, ये काफी बल्की ग्रुप है, और ये जिस साइड पे अटैक कर रहा है वहां पर मेथल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो व्हाई नॉट ऐसा हो कि ये अनहिंडर्ड साइड से अटैक करे, स्टीरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करे रादर देन अटैकिंग द हिंडर्ड साइड। लेकिन प्रोडक्ट आपको यही सजेस्ट कर रही है कि अटैक जो है वो हिंडर्ड साइड पे होगा। अब अगेन इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली ब्रोमिनेशन होगी, सॉरी ब्रोमोनियम आयन बनेगा। तो ब्रोमोनियम आयन जो जनरेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब जो प्रोडक्ट है वो ये सजेस्ट कर रही है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है जो कि मिथॉक्सी ग्रुप है वो यहाँ पर आके अटैक कर रहा है, वो यहाँ पर अटैक करके ब्रोमीन को इस तरफ पुश कर रहा है। तो ये होगा कैसे? एक तो जैसे अभी आपको बता रहा था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो इस कार्बन पे हो जाए, तो इसमें प्रॉब्लम किस चीज की है? स्टीरिक हिंड्रेंस की है। यहां से जब अटैक होगा तो प्रॉब्लम किस चीज की आ रही है? स्टीरिक हिंड्रेंस की आ रही है। लेकिन हम एक और मैकेनिज्म जो है वो प्रपोज करें, और वो क्या हो कि पहले ब्रोमोनियम आयन जनरेट हो, ये वाला, और फिर ये ब्रोमोनियम आयन टूट जाए, ब्रोमोनियम आयन ओपन हो जाए इस फॉर्म में। तो जब ब्रोमोनियम आयन ओपन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट होगा। और यहाँ पर ये लॉजिकल भी लगता है कि कार्बोकैटायन जब ब्रोमोनियम आयन ओपन होगा तो ये जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है ये भी टूट सकता है और ये भी टूट सकता है। एक के टूटने से यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा, और यहाँ जो बना है वो टर्शरी कार्बोकैटायन है। तो टर्शरी कार्बोकैटायन के बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये लॉजिकल लगता है कि ब्रोमोनियम आयन जनरेट हो और फिर वो ब्रोमोनियम आयन ओपन हो जाए। तो वो ओपन एक ही साइड पे होगा, सिर्फ इस साइड पे ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा और इस साइड पे चूंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा तो इस साइड पे ये ओपन नहीं होगा। अब टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया, अब न्यूक्लियोफाइल के लिए आसानी है क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन जो कार्बोकैटायन है दैट इज प्लेनर। अब इसको ऊपर नीचे दोनों प्लेन्स अवेलेबल हैं फॉर अटैक, और ये आसानी से आके यहाँ पर अटैच हो जाए। लेकिन इसमें भी एक और बात आती है, और वो बात क्या है कि अगर हम ये एज्यूम कर भी लें, अगर ये एज्यूम कर लें कि ये ब्रोमोनियम आयन बनने के बाद ओपन हो गया, ठीक है, ये कार्बोकैटायन टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया, तो आपको पता है कि इस ब्रोमीन पे लोन पेयर्स मौजूद हैं, और
जब भी ये आपको पता होना चाहिए, वो एनकाइमेरिक असिस्टेंस अगर आपने पढ़ी हो 5th सेमेस्टर में, ठीक है, तो उसमें भी ये है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट हो, तो ये जो लोन पेयर्स हैं ये इसको स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। तो ये आरजी तौर पे इसको अपना लोन पेयर देके स्टेबलाइज भी कर सकता है। तो अगर ये इसको लोन पेयर देके स्टेबलाइज करेगा तो क्या बन जाएगा, वापस ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा। तो आपने जहां से स्टार्ट लिया था वहीं पे वो दोबारा आ गए। आप ब्रोमोनियम आयन था, उसको आपने एज्यूम किया कि ये ओपन हो गया, लेकिन ओपन होते ही ब्रोमीन के लोन पेयर जो थे उसकी अट्रैक्शन में, कार्बोकेटाइन की अट्रैक्शन में दोबारा वहां पर लिंकेज बना लिया, तो दोबारा से ब्रोमोनियम आयन बने। तो हम वी एंडेड अप फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। ठीक है, तो ब्रोमोनियम आयन एक इंटरमीडिएट है और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। तो जैसे ही ये ब्रोमोनियम आयन बनता है, अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे, तो जैसे ही ब्रोमोनियम आयन बनता है ये टूटने की कोशिश करेगा या ओपन होने की कोशिश करेगा। ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि ब्रोमीन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इट विल ट्राई टू ओपन दिस रिंग, दिस 3 मेंबर्ड रिंग। लेकिन ये किस तरफ से ओपन करे, ठीक है ना। हमने अभी तक जो मैकेनिज्म्स देखे हैं उसमें ओपन तो नहीं हो रहा, लेकिन अटैक एक साइड पे होता है तो तब ये ओपन हो जाता है। तो ये टेंडेंसी ये न्यूक्लियोफाइल को किस तरफ ज्यादा देता है कि ये ओपन हो जाए। तो देखें, ये जब ओपन होने की कोशिश करता है ब्रोमीन, तो ये ब्रोमीन इन दोनों कार्बन से दूर जाएगा, इस तरफ से भी जाएगा और इस तरफ से भी जाएगा। ठीक है, ये दोनों साइड से कोशिश करेगा कि कहीं से एक बॉन्ड टूट जाए, लेकिन इसकी जो टेंडेंसी है ओपन होने की वो इस साइड से ज्यादा है, इस साइड से इसकी टेंडेंसी ज्यादा है। तो इसलिए ये जो लिंकेज है with this carbon, that will be slightly weaker as compared to the linkage with this carbon। और वो क्यों, क्योंकि यहां पर अगर इसने ओपन होना हो, जो हम एज्यूम कर रहे थे कि ये ओपन हो जाए यहां पर, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यहाँ ओपनिंग तो नहीं हो रही, लेकिन एक टर्शियरी पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है, एंड दैट इज अ relatively more stable situation than creating electron density at this position, which is a primary position। तो यहाँ इस कार्बन पे एक डेल्टा पॉजिटिव साइन आप लगाएं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि ये कार्बन इस कार्बन की निस्बत थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, क्योंकि वहां से ब्रोमीन खींच रहा है और जो खिंचाव है इसका वो इस टर्शरी कार्बन की तरफ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होना वो जरा नॉर्मल लगता है, बजाय इसके कि प्राइमरी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आए। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बन रही है वो इस कार्बन पे ज्यादा बन रही है, कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। अगर आप कार्बोकेटाइन एज्यूम करें भी तो वो वापस बन जाएगा, लिंकेज दोबारा बना लेगा। तो कार्बोकेटाइन की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, न्यूक्लियोफाइल फिर प्रेफर करेगा कि यहाँ पर आके अटैक करे और इसको यही से ओपन करे। ठीक है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ये 2 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे। तो स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो यहाँ पर इतना इफेक्ट नहीं कर रहा जितना न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द कार्बन दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो इफेक्ट कर रही है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई जो इसका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ट्रांजिशन स्टेट में डेल्टा पॉजिटिव साइन यहाँ पर आप लगाएंगे और ऑक्सीजन पे भी डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ये भी यहाँ पर लिंकेज बना रहा है। तो ये एक इफेक्टिव ओवरलैप इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का, मेथनॉल के ऑक्सीजन का या न्यूक्लियोफाइल के ऑक्सीजन का बनता है। तो इसका ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से लगेगा, एंड दैट विल फाइनली लीड टू द ब्रेकिंग ऑफ दिस लिंकेज, और ये लिंकेज जो है ऑक्सीजन और कार्बन की ये बन जाएगी। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द अनइवन ओपनिंग ऑफ दिस ब्रोमोनियम आयन। और अनइवन ओपनिंग अब क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास अनसिमेट्रिकल
अल्कीन है, तो इसलिए अनइवन ओपनिंग हो रही है, एक साइड पे ओपनिंग ज्यादा प्रेफर्ड होगी, which will lead to the deficiency of electrons at a more substituted carbon atom. तो मतलब टर्शरी कार्बन है या सेकेंडरी है, तो उस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी एक ज्यादा है, और दैट इज मोर फीजिबल एज कंपेयर टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ प्राइमरी कार्बन। तो जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे एडिशन होगी तो वो इस तरह से